नमस्ते। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एमए फाइनल ग्रुप बी मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पेपर 5th बी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया के 1200 से 1750 के यूनिट 2 मुगल्स थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। टॉपिक है अकबर ऑन सॉवरेंटी। अकबर का राज सत्ता का सिद्धांत या किंगशिप का सिद्धांत या सॉवरेंटी का सिद्धांत क्या था? वैसे सभी राजा महाराजा या सुल्तान या सम्राट जो भी शासक होते हैं मूलतः अपने आप को ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं कि वो ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। उनका जो भी वाक्य है या कथन है वह ईश्वर की अनुमति से कहा गया है और जनता उसका या प्रजा उसका अक्षरशः पालन करें। हमने बलबन, अलाउद्दीन खिलजी व अन्य सुल्तानों की राजत्व के सिद्धांत या उनकी किंगशिप की थ्योरी का अध्ययन किया और उसके अंतर्गत उन्होंने अपने दैवीय अधिकारों से परिपूर्ण होना बताया। इस प्रकार अकबर की प्रारंभिक राजसत्ता ने अपने प्रारंभिक राज सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया। बलबन ने राजनीति को धर्म से अलग करने का प्रयास किया। हर शासक राजनीति में धर्म से चिपकना या धर्म को अधिकार नहीं देता, उतना ही अधिकार देता है जितना कि धर्म से संबंधित हो। यदि राजनीति पे धर्म हावी हो जाए या धर्म के अनुरूप व्यवस्था की जाए तो राजनीति पूर्णतः ठप हो सकती है। हो सकता है साम्राज्य का विस्तार रुक जाए या उसके विकास में वह राजनीति धर्म अवरुद्ध का कारण बन जाए। अकबर के समय उलेमाओं ने जब राज्य के कानून पर नियंत्रण करना प्रारंभ किया तो अकबर ने भी यही अनुभव किया और उसने अपने किंगशिप के सिद्धांत में परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया और उसने पूर्वजों से मिली विरासत को ठुकराते हुए हिंदुओं के प्रति एक ऐसी नीति को अंगीकृत किया जो सभी प्रजा के लिए समान हो। जैसा हम जानते हैं उन्होंने दीन इलाही धर्म की व्यवस्था की, जबकि इस्लाम संप्रदाय में कुरान और उलेमा के द्वारा इसकी अनुमति नहीं थी। इसी प्रकार हम देखते हैं कि उसका यह जो कदम था बहुत ही रेवोल्यूशनरी था और उसने गैर मुसलमानों के प्रति भेदभाव की नीति नहीं बरतने को अपनी धार्मिक, अपनी राजनीतिक, अपनी किंगशिप की थ्योरी को आधार बनाया। अकबर ही एक ऐसा शासक था जो कि धर्मनिरपेक्ष सत्ता की स्थापना करने का प्रयास किया और उसके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अकबरनामा आईन अकबरी में सम्राट की ओर से उसने लिखा है कि उसने 1567 में इस सत्ता की घोषणा की और उसमें सुलह कुल की नीति को अपनाया। सभी मनुष्य तथा सभी धार्मिक संप्रदायों को एक ही दृष्टि से देखने की घोषणा की और उसने अपनी इस्लामी राजसत्ता या किंगशिप की थ्योरी का खंडन किया। वह कट्टर इस्लामी सत्ता को भारतीय प्रजा पर नहीं थोपना चाहता था या नहीं। एल श्रीवास्तव के अनुसार अकबर राजसत्ता के सिद्धांत को ईश्वरीय उपहार मानता था और इसके सिवाय उसने कुछ अनावश्यक या आवश्यक अंग उदारता, श्रेष्ठता, दानशीलता, योग्यता, चरित्रता, नैतिकता, न्याय और गैर मुस्लिम प्रजा के लिए भी उसने धर्मानुसरण किया या धर्म के ऐसे उदार धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए उसने नीतिगत किंगशिप थ्योरी की स्थापना की, जिससे कि आगे जाकर के वह धर्मनिरपेक्षता की नीति के रूप में परिलक्षित हुई। उसने उलेमाओं की शक्ति का दमन किया और वह धार्मिक अथवा राजनीतिक विवादाग्रस्त मसलों में मुस्लिम समाजशास्त्री तहत प्रतिपादित विभिन्न भागों में किसी को भी चुन सकता था। अकबर ने यदि ईसाई प्रजा है तो ईसाई पोप, यदि हिंदू प्रजा है तो उनके पंडित और इस्लाम प्रजा है तो कानून, इस्लामी कानून के अनुसार न्याय करने के लिए कहा गया। अकबर के राजसत्ता सिद्धांत में दैवी सिद्धांतों का समावेश किया गया था। ईरान के प्राचीन सम्राटों की भांति वह भी यही मानता था कि सम्राटों का भाग्य विश्व प्रकाशक सूर्य से जुड़ा हुआ है।
अबुल फजल कहता है, राजसत्ता परमात्मा से प्रस्फुटित होने वाला तेज है और वह विश्व प्रकाशक सूर्य की भांति एक चमकदार सितारा है। अकबर की राजसत्ता के सिद्धांत पर अबुल फजल ने स्पष्ट लिखा है कि वह शासक ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी प्रजा पर बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी ऐसे विभिन्नता के वह एक ही धर्म का अनुपालन करे जिसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता या मानवीय व्यवहार हो। अकबर का राजसत्ता का सिद्धांत वास्तव में उसने भारतीय आदर्श के रूप में स्थापित किया। अकबर का सिद्धांत राजत्व के सिद्धांत के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि उसने 3 मुगल, मुस्लिम और हिंदू विचारधाराओं का समन्वय था। राजसत्ता की उत्पत्ति जो विवरण दिया गया है वह प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत के शांति पर्व, मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र आदि से लिया गया प्रतीत होता है। इसके विपरीत मुस्लिम उत्पत्ति और उसकी आवश्यकताओं की विशद विवेचना भी उसने अपने राजसत्ता के सिद्धांत में करने का प्रयास किया। वह भारत में अराजकता या उत्पन्न नहीं करना चाहता था। विश्व शांति के प्रतिपादन और सांप्रदायिक मतभेदों की सीमाओं को समाप्त करने का उसने हर संभव प्रयास किया। हम कह सकते हैं कि अकबर का राजत्व सिद्धांत या सॉवरेंटी किंगशिप का सिद्धांत किसी धर्म विशेष की भावना से जुड़ा हुआ नहीं था। सभी धर्मावलंबियों को पूर्णतः उसने स्वतंत्रता देने का प्रयास किया और यह भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अकबर का राजसत्ता का सिद्धांत पूर्णतः मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित था। अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की भावना का परिचय देकर हिंदुओं के प्रति जो नीति सुलह की या जो समन्वय की, सहिष्णुता की, सरलता की नीति अपनाई, उसके लिए अकबर को सम्मान या अकबर को एक महान सम्राट होने की संज्ञा भी दी गई है। अकबर के राजत्व सिद्धांत में किसी धर्म विशेष, जाति विशेष, समुदाय विशेष आदि का कोई स्थान नहीं था। वह दैवीय सिद्धांतों का पोषक होते हुए भी उसने इस धर्मनिरपेक्षता की भावना को प्रसारित करने का हर संभव प्रयास किया। हालांकि नमाज अदा करते समय अकबर हो अल्लाह का शब्द जो प्रयोग में किया जाता है कि अकबर के राज में या अकबर के साम्राज्य में प्रजा शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, ऐसा अकबर हमारा सम्राट हो, उसका उद्घोष किया गया और किया भी जाता है। इस्लामी आयतों पर आधारित राज्य सत्ता सिद्धांत को परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार अकबर का राजसत्ता सिद्धांत हिंदू आदर्श का सिद्धांत बन गया था। अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1500-1575 के मध्य सहनशीलता की नीति को प्रारंभ किया। 1575 से 80 के मध्य उसने विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और 1582 से 1605 के बीच उसने दीन-ए इलाही धर्म को लागू कर समन्वयता, सहिष्णुता की नीति को प्रतिपादित किया। उसने इस नीति का अनुपालन करने के लिए या इस नीति को स्थापित करने के लिए 1563 में यात्रा करके समाप्त की और 1564 में कट्टर धार्मिक उलेमा वर्ग की परवाह न कर हिंदुओं पर लागू किए गए जजिया कर को हटा दिया। हालांकि उसको इस्लाम धर्म का बहुत सामना करना पड़ा, परंतु उसने साहसपूर्ण यह कार्य किया। जाफर के अनुसार 1575 तक अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान रहा और इस्लाम के नियमों का पालन बड़ी दृढ़ता से करता रहा। बदायूनी का भी यही मत है कि 1575 तक सम्राट नियमित रूप से नमाज पढ़ना, सलीम चिश्ती जैसे प्रसिद्ध मुस्लिम पीर के मकबरों में दर्शन करना और मौलवियों को उचित सम्मान देना था। लेकिन उसके बाद में उसने उदारता की नीति को अपनाना प्रारंभ कर दिया और यही उदारता की नीति उसके राजसत्ता या किंगशिप थ्योरी का आधार बन गई। अकबर ने 22 जून 1579 को खुतबा पढ़ा
और मजहर अथवा अभ्रांति आज्ञा पत्र जारी किया। अकबर के आदेश से मजहर नामक एक पत्र तैयार किया गया जिसके द्वारा अकबर को इस्लाम संबंधी विवादों में प्रधान पंथ स्वीकार किया गया। परिणाम स्वरूप अकबर ने इस्लाम कानून की व्याख्या के संबंध में सर्वोच्च शक्ति अपने हाथों में ले ली। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो, पैगंबर की आज्ञा का पालन करो और तुमसे जिसकी सत्ता प्राप्त है उसकी आज्ञा का पालन करो। निश्चय ही जो व्यक्ति सत्ताधारी मनुष्य का विरोध करता है वह ईश्वर का विरोध करता है। ईश्वर की दृष्टि में सर्वोच्च धार्मिक नेता न्यायप्रिय राजा होता है। अकबर बड़ा बुद्धिमान न्यायप्रिय शासक बना और ईश्वर ही ज्ञान देता है। दीन-ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किया 1582 में और इस नवीन मत या धर्म अथवा संघ स्थापित करने का प्रयास किया जिसके अनुसार कुरान से कुछ हिंदू शास्त्रों कुछ अन्य धर्मों से लिए गए। इस प्रकार दीन-ए इलाही धर्म का नाम दे करके उसको न तो पैगंबर, ना कोई धार्मिक ग्रंथ, ना कोई उसका पृथक धार्मिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अकबर की इस महानता, अकबर की सहिष्णुता या समन्वय की नीति ही उसके किंगशिप की थ्योरी का सिद्धांत बनी। आगे जाकर के जहांगीर और शाहजहाँ ने भी इसी का पालन किया। औरंगजेब ने जब इस नीति का परित्याग किया और वह धार्मिक कट्टरता पर आश्रित राजसत्ता के नीति का पालन करने लगा तो उसकी मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य पतनोन्मुख हो गया या छिन्न भिन्न हो गया और धीरे धीरे अंततः साम्राज्य विघटित होकर के पूर्णतः समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। धन्यवाद।